Good evening, all of you. How are you all? Welcome to Shipping Minds Venu. Let us continue with another thinker, that is Talcott Parsons. Previous video में हमने complete किया था रॉबर्ट किंग मर्टन को, and now we will start with Talcott Parsons. And Talcott Parsons जो है ना, वो टीचर थे रॉबर्ट किंग मर्टन के, और ये एक अमेरिकन थिंकर थे, और इन्होंने ही टालकट पार्सन्स जो थे, इन्होंने ही अपनी बुक द अमेरिकन सोल्जर में कॉन्सेप्ट दिया था अमेरिकन ड्रीम्स का, कि कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं हर एक इंसान की लाइफ में कि वो कुछ बनना चाहते हैं उस टाइप का, और उसके लिए वो बहुत मेहनत भी करते हैं, बट कुछ भी सिचुएशंस की वजह से जब वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाते तो किस तरह का ट्रॉमा, किस तरह का स्ट्रेन, किस तरह की प्रॉब्लम्स से वो गुजरते हैं, एक तरह से उसको उन्होंने बोला अमेरिकन ड्रीम। यानी आप जैसा बनना चाहते हैं, आप अपनी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एक पायलट बनना चाहते हैं, आप जो एक सपना सोचते हैं कि हम एक आईएएस ऑफिसर बन जाएं, एक अच्छा सा बंगला हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो घर के बाहर, है ना, तो ये क्या है, दैट इज अमेरिकन ड्रीम गिवन बाय टालकट पार्सन्स। रॉबर्ट किंग मर्टन ने उसको यूज किया था, बट ओरिजिनली इस कॉन्सेप्ट को दिया टालकट पार्सन्स ने। ही वॉज स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट। वो क्या थे? स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट वो होते हैं जो स्ट्रक्चर के फंक्शंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। एनालिटिकल अप्रोच, इन्होंने बहुत सारी मेटा थ्योरीज डेवलप की थी, ठीक है, मेटा थ्योरीज इन्होंने डेवलप की थी। तो इनकी जो थ्योरीज थी उनको रियल लाइफ से को रिलेट कर पाना और ऐसे देख पाना कि रियल लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट था। तो रियल लाइफ से को रिलेट कर पाने में प्रॉब्लम थी उनकी थ्योरीज को, इसीलिए उनकी जो थ्योरीज है उसको एनालिटिकल अप्रोच बोला गया। फॉलो डर्कहाइम एंड वेबर। टालकट पार्सन्स ने किसको फॉलो किया? डर्कहाइम को एंड वेबर को। एजाइल मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। एजाइल मॉडल देखिए, रॉबर्ट किंग मर्टन का कूडोज था, इनका एजाइल मॉडल था, जिसको फंक्शनल प्री रिक्विजिट या इम्पेरेटिव्स भी बोला जाता था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एजाइल? ए स्टैंड्स फॉर अडेप्टेशन, and then G stands for goal attainment, and then I stands for integration यानी एकता, and L stands for latency। अब देखिए, हर एक इंसान का, आप लोग भी अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, तो हर एक का अपना एक अडेप्टेशन होता है ना। आप जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को आप अडेप्ट कर लेते हैं। आप कहीं और कोचिंग के लिए गए, यूपीएससी की प्रिपरेशन, नेट एग्जाम की प्रिपरेशन, जेआरएफ आपको लेना है, आपको आरपीएससी क्रैक करना है, तो उसके लिए मान लीजिए आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से कहीं और चले गए, तो आप वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ भी अडेप्ट कर लेते हैं। दैट इज अडेप्टेशन। अडेप्ट कर लेना जिस भी कोई भी डिफरेंट सिचुएशन में। गोल अचीवमेंट होता है, हर एक इंसान का अपना एक गोल है, उस गोल को ध्यान में रखकर इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। जैसे अभी हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, दैट इज आवर गोल, है ना, और उसको हमें क्या करना है? अटेन, उसको हमें अचीव करना है। इंटीग्रेशन। बट इन सब चीजों के साथ साथ एक और बहुत चीज सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी इंटीग्रेटेड रहे, हम लोग इंटीग्रेटेड रहे, हम लोग एक रहे, किसी तरह के प्रॉब्लम कन्फ्लिक्शंस ना देखने को मिले। लेटेंसी को पैटर्न मेंटेनेंस या टेंशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। लेटेंसी मीन्स व्यवस्था बनाए रखना, एक तरह से कि सारी चीजें आप अपनी लाइफ में जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उन सब चीजों के साथ साथ आप लेटेंसी को भी फॉलो करें। दैट मीन्स आप मैनेजमेंट पे ध्यान रखें, टेंशन मैनेजमेंट, कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को। दैट इज, ही कॉल हिमसेल्फ अ कल्चरल डिटर्मिनिस्ट। डिटर्मिनिस्ट जब किसी वर्ड के पीछे अगर लग जाए, दैट मीन्स कि वो उससे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है ना कल्चरल, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट थे, हीगल आइडियल डिटर्मिनिस्ट थे, ठीक है। उसी तरह से जो टालकट पार्सन्स है वो कल्चरल डिटर्मिनिस्ट, यानी वो कल्चर पे ज्यादा फोकस करते थे। वो हर चीज सोसाइटी में जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं उसके पीछे कल्चर को रीजन मानते थे, चाहे वो गुड हो और चाहे वो बैड हो, तो वो होता है कल्चरल डिटर्मिनिस्ट। पैटर्न वेरिएबल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कितने टाइप के पेयर्स के बारे में बात करते हैं टालकट पार्सन्स। तो 5 पेयर्स हैं। कौन कौन से हैं? अफेक्टिव वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी।
देखिए, पैटर्न वेरिएबल का मतलब है कि आप कभी जब अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पैटर्न एक तरह का है डायलमा। आप कई बार डायलमा की सिचुएशन फेस करते हैं ना, कि मैं ये करूं या मैं वो करूं, मैं नेट की एग्जाम की तैयारी करूं, मैं या आईएएस की एग्जाम की तैयारी करूं। तो आपको सोचना पड़ता है। आप कई बार अपनी खुद के घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। मान लीजिए कोई दो प्रोग्राम एक साथ आ जाए, एक आपकी फैमिली का हो और एक आपके फ्रेंड्स का हो, तो आप डायलमा में रहेंगे, मैं फ्रेंड की शादी अटेंड करूं या मैं फैमिली फंक्शन को अटेंड करूं। तो ये क्या है, कंफ्यूजन है ना, दुविधा की स्थिति होती है आपके लिए। तो पैटर्न वेरिएबल 5 पेयर्स उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम सोसाइटी में अपने लाइफ में भी चीज़ों को फेस करते हैं, कैसे कैसे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। अफेक्टिव वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। अफेक्टिव मीन्स इमोशनल होना, आप किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा इमोशन दिखाएं या ना दिखाएं, या फिर न्यूट्रल रहें, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं या कम दिखाएं, होता है ना ये बहुत बार। देन यूनिवर्सलिज्म एंड पर्टिकुलरिज्म। यूनिवर्सलिज्म कि पूरी सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या हम भेड़ चाल में उसी चीज़ को फॉलो करते चले, या पर्टिकुलर रहें, खुद को जो पसंद है, खुद को जो अच्छा लगता है, वो चीज़ को फॉलो करें। दैट इज पर्टिकुलरिज्म। मान लीजिए अभी अब तो बहुत कॉमन हो गई ये चीज़, लेकिन जब शुरू शुरू में यूट्यूब आया, तो लोगों ने जब इस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो वो क्या था, वो यूनिवर्सलिज्म नहीं था। लोग बहुत ही अजीब, उससे अजीब सा रिएक्शन देते थे, अरे यूट्यूबर बन गए तुम और कोई काम धंधा नहीं मिला तुम्हें। तो तब हमने क्या ध्यान दिया, पर्टिकुलरिज्म पे, कि हमें पसंद है भैया, हम इसलिए बना रहे हैं, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया। वाई वी शुड फॉलो यूनिवर्सलिज्म, कि सब लोग जो कर रहे हैं हम भी वही क्यों करें, हम लीग से हटकर भी तो कुछ कर सकते हैं। देन एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट। एस्क्रिप्शन होता है, जैसे मान लीजिए आप एक फैमिली में पैदा हुए जहां पर सभी लोग बिजनेस किए जा रहे हैं, है ना। आपने बहुत बार देखा होगा कुछ फैमिलीज में मदर एंड फादर डॉक्टर, बच्चे भी डॉक्टर, बच्चों के बच्चे भी डॉक्टर, सब वही बन रहे हैं। तो ये क्या हुआ, दैट इज एस्क्रिप्शन एक तरह से। या फिर आप जिस कास्ट में पैदा हुए, ठीक है, तो आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अपनी कास्ट को, या फिर अचीवमेंट, जो आप में कैपेबिलिटी है। नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मैं तो कुछ और बनना चाहता हूँ, मुझे तो फोटोग्राफर बनना है, मुझे तो यूट्यूबर बनना है। दैट इज अचीवमेंट, कि आपकी खुद की क्वालिटीज है जिसको आपने पॉलिश किया एंड आपने अपने ड्रीम्स को अचीव किया, ना कि आपने एस्क्रिप्शन पे रट के रह गया। एस्क्रिप्शन के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कास्ट सिस्टम, है ना, कि आप अपनी सिर्फ अपनी ही कास्ट को इम्पोर्टेंस दें, कि भाई हम तो ना इस कास्ट में पैदा हुए थे, इस कास्ट के लोग ये काम करते हैं तो हम भी यही करेंगे। नहीं, मेरे अंदर और भी क्वालिटीज है, मैं तो ये काम करूंगी। अचीवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी एंड डिफ्यूजन। कई बार होता है ना, हम स्पेसिफिक हो किसी चीज के लिए, या डिफ्यूजन में रहें कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, छोड़ो। नेक्स्ट इज सेल्फ ओरिएंटेशन या कलेक्टिव ओरिएंटेशन, कि अपने आप पे ध्यान दें कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी पर्सनल क्या थिंकिंग है, हमारी क्या लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स हैं, या फिर हम कलेक्टिव ओरिएंटेशन पे ध्यान दें कि बाकी सब लोगों के अकॉर्डिंगली, बाकी लोगों को क्या अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने जो एक्शंस हैं उसको फॉलो करें। तो ये थे 5 पेयर्स ऑफ पैटर्न वेरिएबल। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। ये जो स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन मीन्स, एवोल्यूशन एक तरह से चेंज लाना, है ना। तो इसको PAM शॉर्ट फॉर्म में भी हम याद रख सकते हैं। प्रिमिटिव, आर्काइक एंड मॉडर्न। पहले सोसाइटी कैसी थी, प्रिमिटिव थी, फिर आर्काइक हुई, यानी हमने शिकार करना स्टार्ट किया, खाना पकाना स्टार्ट किया। अब सोसाइटी कैसी होगी, मॉडर्न, है ना। इंडस्ट्रियल जब चीज़ें आई और रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी हमने डेवलप किया अपने आप को, तो हम अब आज कौन सी सोसाइटी में है, मॉडर्न सोसाइटी में। देन सोशल एक्शन थ्योरी। सोशल एक्शन थ्योरी जो बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है टलकट पार्सन्स का, कि आप अपने एक्शंस को कहीं ना कहीं खुद के चीज़ और सोसाइटी दोनों को ध्यान में रखकर आपके एक्शंस नज़र आते हैं। देन टाइप्स ऑफ एक्शंस में वो देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सप्रेसिव, मॉरल। इंस्ट्रूमेंटल, एक्सप्रेसिव, कि आप एक्सप्रेस करते हैं किस तरह से अपनी चीज़ों को, और मॉरल कि आप मॉरलिटी को, वैल्यूज़ को, उन चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि सभी चीज़ें स्टेबल रहें, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एक्शंस करते हैं। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ में आ गया कॉग्निटिव, आ गया आपका अप्रिशिएटिव, आ गया, एंड आपका आ गया मॉरल।
तो ये नेम्स आपको याद रखने हैं कि जो टालकट पार्सन्स हैं वो स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन में कौन कौन सी स्टेजेस को बताते हैं। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, PYQs हमेशा आता है इससे, ठीक है, कि पैटर्न्स ऑफ वेरिएबल क्या है, किस टाइप के हैं, आपको ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से कुछ अलग ऑड में आउट भी दे सकते हैं, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि ये वाला इसकी बात टारगेट पर्सन्स करते हैं या नहीं करते हैं। अमेरिकन ड्रीम में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इनकी बुक द अमेरिकन सोल्जर में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल, और अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू, बाय बाय।